दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में हर किसी के पास कुछ बुनियादी अधिकार क्यों होते हैं? ये अधिकार हमें सिर्फ कागजों पर नहीं मिले, बल्कि हमारे देश के संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं ताकि हम सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। सोचिए, अगर ये अधिकार न होते तो समाज में कमजोर और आम लोगों के साथ कितना अन्याय हो सकता था। ये मौलिक अधिकार हमारी सुरक्षा कवच की तरह होते हैं जो हमें अन्याय से बचाते हैं। संविधान ने इन्हें इतनी मजबूती से लिखा है कि कोई भी सरकार या ताकतवर व्यक्ति इन्हें आसानी से छीन नहीं सकता। ये अधिकार हमें बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता का भरोसा देते हैं। इन्हीं में से दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 हमें यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अपराध के मामले में हमारे साथ न्याय हो, हमें बिना वजह सजा न दी जाए और हमें कानूनी सुरक्षा मिले। अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कोई भी हमारी आजादी या जीवन को बिना उचित कारण के नहीं छीन सकता। ये दोनों अनुच्छेद हमें अपराध और सजा के मामलों में सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही हमें जीने का अधिकार और आजादी से जीने का अधिकार भी देते हैं। यही वजह है कि हमारा संविधान हर नागरिक को एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है ताकि हम सब निडर होकर अपने अधिकारों के साथ जीवन जी सकें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराध और सजा के मामलों में 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है, जो हमारे न्यायिक तंत्र की नींव है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति के साथ न्याय हो और किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। आइए इन 3 सुरक्षा उपायों को विस्तार से समझते हैं। पहली सुरक्षा है पूर्वव्यापी कानून नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपने आज कोई ऐसा काम किया जो उस समय अपराध नहीं था और बाद में कानून बदलकर उसे अपराध बना दिया गया, तो आपको उस पुराने काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया कानून कल से लागू होता है तो उससे पहले किए गए कामों के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह नियम नागरिकों को मनमाने ढंग से सजा देने से बचाता है और कानून के प्रति विश्वास बनाए रखता है। दूसरी सुरक्षा है 2 बार सजा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए अदालत द्वारा सजा मिल चुकी है या वह बरी हो चुका है, तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा न तो मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही सजा दी जा सकती। इसे डबल जियोपार्डी से सुरक्षा कहते हैं। यह नियम व्यक्ति को बार बार परेशान होने से बचाता है और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। तीसरी सुरक्षा है खुद के खिलाफ गवाही नहीं देना। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस या अदालत में अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह अधिकार व्यक्ति की निजता और आत्म सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इन तीनों नियमों के कारण भारतीय नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और सुरक्षा मिलती है। अनुच्छेद 20 का उद्देश्य न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी मनमाने ढंग से दंडित न किया जाए और सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिले। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। सरल शब्दों में कहें तो यह हमें जीने का अधिकार देता है, और वह भी सम्मान के साथ। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया है। अब इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार और उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार भी शामिल है। मानेका गांधी मामला 1978 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस केस में मानेका गांधी के पासपोर्ट को बिना उचित कारण के जब्त कर लिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने पूरे देश में नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की परिभाषा को ही बदल दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया न्याय संगत, उचित और तर्क संगत होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को छीनने से पहले सरकार को यह साबित करना होगा कि उसकी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। इस फैसले ने भारतीय संविधान में न्याय संगत प्रक्रिया की अवधारणा को मजबूती दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद कई मामलों में इसी सिद्धांत का हवाला दिया गया। फिर आया जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017 में, जिसने निजता के अधिकार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी।
इस केस में सवाल था कि क्या निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार है या नहीं। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि हर भारतीय नागरिक की निजी जानकारी, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा अब संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है। यह फैसला डिजिटल युग में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अनुच्छेद 20 और 21 हमारे संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये हमें अन्याय से बचाते हैं, हमें बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम सभी सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।